तुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। तो भगवान के नाम की महिमा अजामिलोपाख्यान के माध्यम से श्री सुखदेव जी ने सुनाया कि अजामिल अपने बेटे नारायण को बुलाता था। नारायण पानी लाओ, नारायण ये करो, नारायण वो करो। बार बार नारायण शब्द का उच्चारण करने से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। कहते हैं बार बार नारायण शब्द का उच्चारण करने से, शास्त्र तो कहता है कि एक बार भगवान का नाम ले लिया जाए तो सारे पाप नष्ट हो जाते। एक बार भगवान का नामोच्चारण जीव के मुख से हो जाए तो जन्म जन्मांतर के उसके सारे पाप उसी क्षण समाप्त हो जाते। कहते हैं क्या ये अर्थवाद है? अर्थवाद का मतलब होता है अति प्रशंसा। शास्त्र में अर्थवाद भी एक विषय है। कहीं कहीं पर किसी किसी कार्य की, किसी कर्म की बहुत बढ़ चढ़ करके प्रशंसा की जाए तो उसको अर्थवाद कहा जाता है शास्त्र में। जैसे वेदों में कहा गया कि जिसने चातुर्मास से यज्ञ कर लिया उसको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती। अक्षय्यम हवै भवति चातुर्मास्य याजिनः। जिसने चातुर्मास से यज्ञ किया उसको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती। और फिर उसी शास्त्र में वेद में कहा कि प्रति संवत्सर में चातुर्मास से यज्ञ करना चाहिए। संवत्सरेण संवत्सरेण यजेत, प्रति संवत्सर में चातुर्मास से यज्ञ करे। तब प्रश्न उपस्थित हुआ कि जब एक ही बार चातुर्मास से यज्ञ करने पर अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो गई, अक्षय माने जिसका कभी नाश नहीं होगा, तब फिर प्रतिवर्ष करने की क्या जरूरत है? दोनों बातें परस्पर विरुद्ध प्रतीत होती। एक तरफ वेद भगवान ने कहा अक्षय्यम हवै भवति चातुर्मास्य याजिनः, और दूसरी तरफ वेद भगवान ने फिर आज्ञा दी चातुर्मास्येन संवत्सरेण संवत्सरेण यजेत, प्रति संवत्सर में चातुर्मास्य के द्वारा यजन करे, चातुर्मास्य यज्ञ करे। तो प्रश्न हुआ कि एक ही बार चातुर्मास्य करने पर जब अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो गई तो फिर प्रतिवर्ष करने की क्या आवश्यकता है? तो कहीं वो दूसरा वाक्य व्यर्थ न हो जाए, इसलिए मीमांसा में विचार किया और कहा कि चातुर्मास यज्ञ करने पर जो अक्षय पुण्य की बात कही गई वह अर्थवाद है। अर्थवाद माने अति प्रशंसा है। इसलिए कि चातुर्मास यज्ञ करने में जीव की प्रवृत्ति हो, इसलिए वेद भगवान ने उसकी इतनी प्रशंसा कर दी कि भाई अक्षय पुण्य होता है, इसको तुम जरूर करो। तो वो अर्थवाद है। तो क्या उसी प्रकार से भगवान के नाम के विषय में भी अर्थवाद है कि एक बार भगवान का नाम ले लिया तो सारे पाप नष्ट हो गए? ये शंका है कि एक बार भगवान का नाम लेने से सारे पाप अगर नष्ट हो जाते तो फिर शास्त्र में अलग अलग पापों के प्रायश्चित्त का विधान क्यों किया गया? ये प्रश्न उपस्थित हुआ। फिर अलग अलग पापों के प्रायश्चित्त के लिए अलग अलग विधान शास्त्र ने कहे। ये पाप हो जाए तो ये प्रायश्चित्त करो, ये पाप हो जाए तो ये प्रायश्चित्त करो। जब समस्त पापों का प्रायश्चित्त भगवान का नाम ही है, फिर दूसरे प्रायश्चित्त की आवश्यकता क्या है? यह सोचकर भगवान के नाम की महिमा को सुनकर लगता है कि भगवान के नाम का जो महत्व बताया गया वो अर्थवाद है, अत्यधिक प्रशंसा है। तो कहते नहीं, भगवान के नाम की यही वास्तविक महिमा है। वहां अर्थवाद नहीं है, वहां यथार्थवाद है। भगवान के नाम की इतनी शक्ति है कि एक बार भगवान का नामोच्चारण कर लिया जाए तो जन्म जन्मांतर के सारे पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कही नाम बारक ते पिपावन हो ही राम नमामि ते। गणिका अजामिल व्याधि गजादि, ये जितने पापी थे, कहते हैं एक बार भगवान का नाम लेकर के पाप मुक्त हो गए। तो प्रश्न हुआ फिर अजामिल भी अनेक बार भगवान का नाम लिया, तो जब एक ही बार नाम लेने से उसके सारे पाप नष्ट हो गए तो बाद में अजामिल ने जो कई बार भगवान का नाम लिया उस नाम का क्या फल हुआ? यह भी प्रश्न है। जब एक ही बार नाम लेने से उसके सारे पाप नष्ट हो गए तो जिस दिन अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रखा होगा उस दिन उसने कहा होगा इसका नाम आज से नारायण। तो ये नारायण कहते ही उसके सारे पाप जब नष्ट हो गए तो बाद में वो आगे के जीवन में जो नारायण नारायण अपने बेटे को बुलाता रहा
उन नामों के उच्चारण का फल उसे क्या मिला? तो श्रीमद् भागवत महापुराण के परम विद्वान आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद अपनी टीका में लिखते हैं कि अजामिल ने जिस दिन अपने बेटे का नाम नारायण रखा, उसी दिन उसके सारे पाप नष्ट हो गए। बाद में उसने जो नारायण नाम का उच्चारण किया, भगवान के नाम का उच्चारण किया, पुत्र ब्याज से पुत्र को बुलाने के बहाने, उस नाम उच्चारण का फल यह हुआ कि इसी जीवन में उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई और भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त हो गई। यह फल मिला उसको। पाप नाश तो एक बार में ही हो गए, लेकिन आगे जो उसके मुख से भगवान के नाम का उच्चारण हुआ, उसका फल यही हुआ कि इसी जीवन में उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई, अपने पाप कर्मों से वो विरत हो गया और भगवान के चरणों की उसे भक्ति प्राप्त हो गई, संसार से वैराग्य भी हो गया और चतुर्थ अवस्था में सब कुछ त्याग कर उत्तराखंड में जाकर बद्री नारायण भगवान की सन्निधि में विराजमान होकर अजामिल ने भगवान के नाम का बड़े प्रेम से, श्रद्धा से खूब जप किया और फिर मरणोपरांत उसे भगवान के परम धाम की प्राप्ति हो गई। भगवान का नाम परम मंगलमय। जीव अगर विश्वास के साथ भगवान के नाम का संकीर्तन करे तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते। भगवान के नाम संकीर्तन से जीव को तत्वबोध भी प्राप्त हो जाता। नाम जीह जप जागई जोगी। भगवान के नाम जप से जोग की सिद्धि भी हो जाती। ऐसे जोग की सिद्धि करते करते हजारों वर्ष लग सकता है, लेकिन निष्ठा पूर्वक भगवान के नाम का जप व्यक्ति करता रहे तो जोग में भी उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती। ज्ञान की, तत्व ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है और भगवान के नामोच्चारण से उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता। भगवान के नाम की अपूर्व महिमा है और भगवान का नाम लेने में किसी से दीक्षा लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मंत्र जपने के लिए तो मंत्र की दीक्षा लेनी पड़ती। कल की कथा में मैंने निवेदन किया था, कोई भी मंत्र आप अपने मन से जपने लग जाओ, उसका कोई फल नहीं होगा। लोग कहते हैं महाराज हम मृत्युंजय मंत्र जपते हैं, हम ये मंत्र जपते हैं, हम वो मंत्र जपते हैं। बोले जपते रहो, उसका कोई फल नहीं, क्योंकि वो मंत्र ही नहीं है। बोले महाराज मंत्र तो वही है, त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। बोले वो शब्द है, वही ध्वनि है, लेकिन वो मंत्र नहीं है। आप कहोगे ये कौन सा विज्ञान बता रहे हैं? विज्ञान नहीं, मैं यथार्थ कह रहा हूं। मंत्र किसे कहते हैं? बोले वेद के जो मंत्र हैं, उन मंत्रों को अधिकारी व्यक्ति जब अपने गुरु के द्वारा प्राप्त करता है और फिर समय आने पर वह किसी अधिकारी व्यक्ति के कान में उस मंत्र का उच्चारण करता है, तभी उन शब्दों में मंत्रत्व प्रतिष्ठित होता, तभी वो मंत्र होता। ऐसे मंत्र नहीं होते। स्त्रियां कहती हम गायत्री मंत्र जपते। बोले जो तुम जपती हो गायत्री मंत्र है ही नहीं। क्यों? गायत्री मंत्र के जो शब्द हैं, जो उसमें ध्वनि है, वो ध्वनि उसमें है, लेकिन वो मंत्र नहीं है, क्योंकि उसमें मंत्रत्व तो नहीं आया। मंत्रत्व कब आता है? बोले जब अधिकारी व्यक्ति को मंत्र प्राप्त हो और अधिकारी व्यक्ति शास्त्र के अनुकूल किसी अधिकारी व्यक्ति को उस मंत्र का दान करे, उसे मंत्र की दीक्षा दे, तभी उस मंत्र में मंत्रत्व होता है, तभी उस मंत्र का फल होता है। ये वेद मंत्रों के लिए विशेष नियम है। अब ये जितने मंत्र हैं त्र्यंबकम जजामहे, अब जिस व्यक्ति ने अपने गुरु से वेद का अध्ययन नहीं किया और ये वेद मंत्र है त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, कहीं किताब में लिखा मिल गया और उसको पढ़ रहा का राम महामृत्युंजय मंत्र जप रहे हैं। बोले जपते रहो, मंत्र ही नहीं। वो मंत्र तब होगा जब किसी सद्गुरु के द्वारा परंपराया आपको प्राप्त होगा। वेद में तो वही मंत्र है। अक्षर ज्ञान हो जाने के बाद कोई किताब लेकर के पढ़ ले, फिर गुरुकुल में पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है? गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। क्योंकि उन वेद मंत्रों को सर्वप्रथम गुरु के मुख से श्रवण किया जाता है, ये विधि है। और विधि पूर्वक संध्या वंदन करते हुए, सायंकाल प्रातः काल अग्नि में समिधाधान करते हुए, भिक्षा मांग करके भोजन करते हुए, गुरु की शुश्रूषा करते हुए, सुंदर मुहूर्त में अनध्याय की तिथियों को छोड़कर जब गुरु शिष्य दोनों बैठते हैं और सर्वप्रथम गुरु एक बार मंत्र का उच्चारण करते हैं, शिष्य सुनता है, फिर दोबारा गुरु जी पूरे मंत्र का उच्चारण करते हैं, फिर शिष्य सुनता है, और तीसरी बार गुरु और शिष्य दोनों एक साथ मंत्र का उच्चारण करते हैं। इस प्रकार गुरु उच्चारण पूर्वक शब्द राशि ग्रहण, ये विधि है उसकी। इस विधि से सारे मंत्रों को जब वो गुरु के द्वारा प्राप्त करता है, तब उस मंत्र में उसका अधिकार होता है। ये मंत्र की विधि है। इस प्रकार से वैदिक मंत्रों को
ब्राह्मणों ने अनादिकाल से सुरक्षित रखा। आज भी इसी परंपरा से उन वेद मंत्रों को पढ़ा जाता है और तब उसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे कोई पोथी लेकर के आके पढ़े, बोले वो मंत्र फल नहीं देगा, उसका कोई फल नहीं। तो मंत्र में नियम है कि विधि पूर्वक वो मंत्र प्राप्त हो आपको, आप उसके अधिकारी हो, तब उन मंत्रों के जप से फल की प्राप्ति होती है। और इसी तरह पौराणिक मंत्रों में भी विधि, पौराणिक मंत्रों में भी जो पुराण में मंत्र कहे गए, उन मंत्रों को भी गुरु के द्वारा परंपरा से प्राप्त किया जाता है, तब उन मंत्रों के जप से फल की प्राप्ति होती है। लेकिन भगवान के नाम में ये सब नियम लागू नहीं होता। भगवान के नाम के लिए किसी से दीक्षा लेने की भी जरूरत नहीं है। नो दीक्षा न च दक्षिणा न च पुरश्चर्या वनागीक्षते। नो दीक्षा न च दक्षिणा, भगवान के नामोच्चारण के लिए किसी से दीक्षा लेने की जरूरत नहीं, किसी को दक्षिणा भी देने की जरूरत नहीं। न च पुरश्चर्या वनागीक्षते, और भगवान के नाम जप में पुरस्चरण की भी आवश्यकता नहीं होती। अन्य मंत्रों में तो पुरस्चरण का नियम होता है, उस मंत्र का उतनी लाख संख्या में जप करो तब मंत्र का पुरस्चरण पूरा होगा। अब गायत्री मंत्र है तो गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है, तो 24 लाख गायत्री मंत्र का जप हो तब इसका पुरस्चरण होता है। लेकिन भगवान के नाम के लिए कोई पुरस्चरण की भी जरूरत नहीं, आप जपते रहो बस। मंत्रों के जप में माला, आसन, पवित्रता, ये सारे नियम लागू होते हैं। ध्यान, विनियोग, न्यास, करन्यास, अंगन्यास, ऋषियादिन्यास, इन सब न्यासों को करके तब मंत्रों का जप किया जाए, तब मंत्रों का फल होता है। लेकिन भगवान का नाम, बोले भगवान के नाम के लिए कोई नियम नहीं, आप जब चाहो और जहां भी रहो, जिस परिस्थिति में रहो, भगवान का नाम जप करो, चाहे पवित्र हो चाहे अपवित्र हो। भगवान का नाम लेते ही जीव पवित्र हो जाता है। एक बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, आप सभी लोग सुनते हैं। घर में कोई भी पूजा होती है, अनुष्ठान होता है, तो ब्राह्मण देवता जब पूजा कराने आते हैं तो मंत्र बोलते हैं, कहते हैं पहले अपने ऊपर जल छींटो। क्यों? बोले पवित्र हो जाओ तब पूजा करो। बोले महाराज हम स्नान करके आए हैं, नए कपड़े पहन के आए, बोले कुछ भी करके आए हो, लेकिन पहले जल छींट करके पवित्र हो जाओ। और जल छींटते समय मंत्र क्या बोलते हैं? अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा जः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाह्याभ्यंतर शुचिः पुंडरीकाक्ष पुनातु। इस मंत्र का अर्थ क्या है? इस मंत्र का अर्थ यही है कि अपवित्रः पवित्रो वा, तुम चाहे पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, सर्वावस्थांगतोऽपि वा, किसी भी अवस्था को प्राप्त हुए हो, अगर भगवान का स्मरण करते हो, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करते ही, उनका नाम लेते ही, सवाह्याभ्यंतर शुचिः, वो भीतर और बाहर से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तो भगवान का नाम जीव को परम पवित्र बना देता है। भगवान के नाम जप में किसी भी नियम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कैसे भगवान का नाम लो, भाव से, कुभाव से, आलस्य से, प्रमाद से। और भागवत में तो इस प्रसंग में व्यास जी ने कहा कि सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघहरम विदुः। सांकेत्यम, संकेत में भी भगवान का नाम लिया जाए तो भगवान का नाम जीव का कल्याण करता। परिहास्यम, हंसी में मजाक में भी भगवान का नाम मुख से निकल जाए तो भगवान का नाम उस जीव का कल्याण करता है। स्तोभम हेलन में वो, स्तोभ में भी भगवान का नाम निकल जाए। स्तोभ क्या है? स्तोभ माने वो निरर्थक शब्द जिनका गायन में प्रयोग किया जाता है। बहुत से ऐसे गीत गाए जाते हैं लोक व्यवहार में हमारे यहां, जिन गीतों में पद की पूर्ति के लिए, ताल मात्रा की पूर्ति के लिए एकाध शब्द बढ़ा करके जोड़ करके बोला जाता है, जिसका उस गीत से कोई संबंध नहीं होता, न उसका कोई अर्थ वहां ग्रहण किया जाता है, लेकिन लय और ताल को मिलाने के लिए शब्द को जोड़ लिया जाता है। जैसे माताएं जब कजरी गाती हैं तो कजरी का कोई भी गीत हो तो उस गीत में इतना वाक्य जरूर जोड़ा जाता है, अरे रामा,
हरे रामा रिमझिम बरसत पनिया, अरे यही स्तोभ है। हरे रामा भगवान का नाम हो गया। झूले राजा रनिया रे हरि, ये हरि भगवान का नाम। तो गायन के लिए, पदपूर्ति के लिए भगवान के नाम का प्रयोग हुआ। वहां तो गायन के लिए प्रयोग है, लेकिन वो भगवान का नाम है, इसलिए ऐसी स्थिति में भी भगवान का नाम लिया जाए तो वह नाम जीव का कल्याण कर देता। स्तोभम हेलनमेव वा, अवहेलना पूर्वक भी भगवान का नाम लिया जाए तो भगवान का नाम जीव के सारे पाप को नष्ट कर देता है। यहां तक शास्त्रों में कहा कि भगवान के नाम में पाप नष्ट करने की जितनी शक्ति है, उतना पाप करने की क्षमता हमारे आपके अंदर नहीं। नामनोस्ति यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे है, तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जनाः। पातकी प्राणी उतना पाप कर नहीं सकता जितना पाप नष्ट करने की क्षमता भगवान के नाम में। इसके बाद भी जीव दुख पाए, ऐसा सुंदर साधन होने के बाद भी उसके पाप नष्ट न हो तो जीव का दुर्भाग्य। और यह भी कि भगवान का नाम लेने के लिए आपको किसी से जीभ उधार मांगने की भी जरूरत नहीं। आपकी अपनी जीभ है, आप जब चाहो तब बोलो। ऐसे भी दिन भर बोलते ही रहते हो, कौन चुप रहता? सवेरे से शाम तक आदमी जब तक सो न जाए तब तक कुछ न कुछ तो बोलता ही रहता है। जिह्वाच वशवर्तिनी, जिह्वा आपके वशवर्तिनी। इसके बाद भी प्राणी भगवान का नाम नहीं लेता, दुनिया की सारी बातें बोलता रहे, लेकिन भगवान का नाम लेने में उसे निष्ठा नहीं होती, जिस कारण से भगवान का नाम होते हुए भी जीव दुर्गति को प्राप्त होते। भगवान के नाम की बड़ी महिमा कही। बाकी जितने साधन हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो सब संभव नहीं। कल्याण के अनेक साधनों का शास्त्र में वर्णन किया, लेकिन वो सब साधन होते हुए भी जीव के सामर्थ्य और परिस्थिति के अनुकूल पूर्ण रूप से वे साधन सफल नहीं हो पाते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इंद्रियों का दमन कर दिया जाए, इंद्रियों को विषयों में जाने से रोक दिया जाए तो कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन कहना सरल है, करना कठिन। दम दुर्गम दान दया मख कर्म। कवितावली में श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि दम दुर्गम दान दया मख कर्म अधर्म, दम दुर्गम दान दया मख कर्म सुधर्म, अधीन सबय धन को तप तीरथ साधन जोग विराग सुहोज नहीं दृढ़ता तन को, कलिकाल कराल में राम कृपाल यह अवलंबु बड़ो मन को, तुलसी सब संजमहीन सबय एक नाम आधार सबय जन को। दम दुर्गम, इंद्रियों का दमन कर दिया जाए कल्याण हो जाएगा, लेकिन दुर्गम बड़ा कठिन है। दम दुर्गम। दान दया मख कर्म, दान करो यज्ञ करो कल्याण होगा, लेकिन दान और यज्ञ बिना पैसे के नहीं होगा। जिसके पास पैसा हो वो कर सकता, और पैसा होने के बाद भी, धन होने के बाद भी धर्म करने की बुद्धि हो नहीं, पैसा तो कर बहुत लोगों के पास है, कौन करता है? दम दुर्गम दान दया मख कर्म सुधर्म अधीन सबय धन को। बोले तप तीर्थ साधन, तपस्या कर ले, इसमें तो कोई पैसा नहीं लगता। तीर्थ जाने के लिए कोई पैसा नहीं लगता, पैदल चले जाओ, घूमो, दर्शन करके पुण्य लाभ लो। कहते हैं उसके लिए भी शरीर की दृढ़ता चाहिए। तप तीर्थ साधन जोग विराग सो हो ये नहीं दृढ़ता तन को। तन की दृढ़ता होगी तब तीर्थ होगा, तप होगा। तपस्या करने के लिए शरीर में दृढ़ता होगा। आज हम इतना सुविधा भोगी हो चुके हैं, न गर्मी सहन होती है न ठंडी सहन होती। ऐसी सुविधा की स्थिति में रहते रहते हम इतने सुविधा भोगी बन चुके हैं कि अब शरीर से दुख सहन करने की क्षमता नहीं रही। और तपस्या का तो मतलब है काया क्लेशो तपः, अपनी इस काया को क्लेश देना, यही तप है। तो तपस्या भी इतनी सरल नहीं। तप तीर्थ साधन जोग विराग सो हो या नहीं दृढ़ता तन को। तीर्थ यात्रा भी, तीर्थ यात्रा की विधि से किया जाए तब फल मिलता। तीर्थ यात्रा की विधि क्या है? बोले तीर्थ यात्रा करने जाओ तो पैदल जाओ, तीर्थ में जूता चप्पल मत पहनो, नंगे पांव घूमो, तीर्थ में किसी का धन किसी का अन्न मत लो,
अपनी ही कमाई का अन्न और धन ग्रहण करो। तीर्थ में रहकर असत्य भाषण मत करो। तीर्थ में रह करके इंद्रियों पर नियंत्रण रखो। जिस तीर्थ में जाओ उस तीर्थ में पहले दिन पहुंचकर मुंडन करवाओ। उस तीर्थ में जो सरोवर है, नदी है, उसमें स्नान करो। पितरों के लिए तीर्थ श्राद्ध करो। फिर उस तीर्थ के जो प्रधान देवता हैं उनका पूजन वंदन अर्चन करो। उस तीर्थ में जो पुरोहित हैं, तीर्थ पुरोहित, उनको दान यज्ञ करो और तब का फल होता है। तप तीर्थ साधन जोग विराग सो होए नहीं दृढ़ता तन को। कलिकाल कराल में राम कृपाल यह अवलंब बड़ो मन को। इस कलिकाल में एक ही अवलंब है, तुलसी सब संयमहीन सब है। गोस्वामी जी कहते हैं सब संयमहीन हो चुके, किसी के पास संयम नहीं है। न वाणी का संयम है, न शरीर का संयम है, न इंद्रियों का संयम है, न खाने का संयम है। किसी प्रकार की दिनचर्या का भी संयम नहीं रहा लोगों के पास। ऐसी स्थिति में संयमहीन प्राणियों के लिए भगवान का नाम ही एकमात्र कल्याण का साधन है। जिस किसी भी प्रकार से उठते बैठते चलते फिरते भगवान का नाम लेते, राम ही सुमिरिय गाइय राम ही संतत सुनिय राम गुणग्राम ही। भगवान का गुणग्राम, भगवान की लीलाओं को श्रवण करते हुए, भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए जीवन यात्रा में चलते रहो। ये कल्याण का सुगम और सरल साधन। लेकिन भगवान के नाम जप में 10 प्रकार के अपराध भी हो जाते हैं। उन 10 प्रकार के अपराध से व्यक्ति बच जाए तो भगवान के नाम जप का उसे फल मिलता है। ये 10 अपराध क्या हैं? बोले पहला अपराध है सन्निंदा। आप भगवान का नाम जपते हो, लेकिन संत महापुरुषों की, सज्जनों की अगर निंदा करते हो तो नाम जप का फल आपको नहीं मिलेगा। सन्निंदा असति नाम वैभव कथा। जो असज्जन है, जो व्यक्ति भगवान के नाम की महिमा को समझने लायक नहीं है, उसके सामने भगवान के नाम की महिमा का वर्णन करना यह भी नामापराध है। असति नाम वैभव कथा। असज्जन के सामने भगवान के नाम का वैभव बताना। क्यों? बोले कोई असज्जन व्यक्ति सुनेगा, कहेगा ये तो बहुत बढ़िया रास्ता मिल गया। सवेरे से शाम तक, रात के सोने के पहले तक खूब पाप करो, जो करना है करो। रात में जब सोने के समय चलो तब एक बार कह दो राम, बस हो गया काम, सारे पाप धुल गए। फिर तो असज्जन व्यक्ति भगवान का नाम का आश्रय लेकर के वो पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाए। भगवान के नाम के भरोसे वो पाप करने लगे। असति नाम वैभव कथा श्री शेषयोर भेदधि। और भगवान में और भगवान के भक्त में अगर भेद बुद्धि व्यक्ति रखता है, उसको भी भगवान के नाम जप का फल नहीं मिलता। भगवान में और भगवान के भक्त में भेद नहीं समझना चाहिए। देवर्षि नारद कहते हैं तस्मिन् तज्जने भेदा भावात। भगवान में और भगवान के भक्तों में भेद का अभाव है। भगवान और भगवान के भक्त एक ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं। संत में और भगवंत में अंतर नहीं। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं। तो भगवान में और भगवान के भक्तों में भेद बुद्धि न हो। अश्रद्धा श्रुति शास्त्र देशिक गिराम। वेदों के प्रति अगर अश्रद्धा होगी तो नाम जप का फल नहीं मिलेगा। शास्त्र में अश्रद्धा होगी तो नाम जप का फल उसे नहीं मिलेगा, नामापराध हो जाएगा। देशिक गिराम, आचार्यों और संतों की वाणी में अगर उसे श्रद्धा नहीं होगी तो नाम जप का फल नष्ट हो जाता। नाम्यर्थवाद भ्रमः। अभी जो प्रारंभ में मैंने विवेचन किया कि भगवान के नाम की महिमा जो शास्त्रों में कही गई, इसको सुन करके अगर कोई ये मान ले कि ये तो अर्थवाद है, नाम की अत्यधिक प्रशंसा है, ये यथार्थ में नाम की इतनी महिमा नहीं है, ऐसा भ्रम अगर बुद्धि में आ जाए तो उसको भी नाम जप का फल नहीं प्राप्त होता है। नाम्यर्थवाद भ्रमः। इस प्रकार से नामास्तीति निषिद्ध वृत्ति विहिता। नामास्तीति निषिद्ध वृत्ति। नाम की महिमा को सुनकर व्यक्ति ये सोच ले कि अब तो भगवान का नाम हमको मिल ही गया है और नाम में बड़ी शक्ति है, अब तो हम कोई भी निषिद्ध काम भी करते रहे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भगवान का नाम लेंगे सब सफाई हो जाएगी एक बार में। तो कहते हैं यह भी नामापराध है। विहित त्याग। विहित त्याग
जो शास्त्र विहित है, जो कर्तव्य है। हम तो भगवान का नाम जपते हैं, इसलिए हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये समझकर शास्त्रीय मर्यादा की जो अवहेलना करे, शास्त्र का उल्लंघन करे, उसको भी नाम जप का फल प्राप्त नहीं होता। धर्मांतरैहि साम्यम, अन्य धर्मों के साथ भगवान के नाम की समता और बराबरी का चिंतन करने लग जाए, बोले वह भी नामापराध करता है। इस प्रकार इन अपराधों से बचकर जो व्यक्ति भगवान का नाम ले, भगवान का नाम उसके जन्म जन्मांतर के सारे पाप को नष्ट कर देता है। भगवान के नाम की बड़ी महिमा है शास्त्र में। श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को अजामिलोपाख्यान के माध्यम से भगवान के नाम की महिमा का वर्णन करके सुनाया। और श्रीमद् भागवत महापुराण में तो अंत में श्री सूत जी महाराज ने नाम की ही महिमा का वर्णन किया। भागवत के 18,000 श्लोकों में अंतिम, भागवत जहां पूरी होती, अंतिम श्लोक में सूत जी महाराज यही कहते हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। ये भागवत का अंतिम श्लोक है, यही भागवत पूर्ण होती है। भागवत के अंतिम श्लोक में मानो सूत जी महाराज संपूर्ण भागवत का निष्कर्ष बता रहे हैं। क्या निष्कर्ष है? बोले नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जिन भगवान का नाम संकीर्तन जीव के समस्त पापों का नाश कर देता है। प्रणामो दुख समनः, जिन भगवान को प्रणाम करने पर सारे दुख का समन हो जाता है। तम नमामि हरिम परम, उन भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूं। ऐसा कह करके श्री सूत जी महाराज ने अपनी वाणी को विराम दिया है। तो भागवत में भी अंतिम श्लोक में भगवान के नाम की ही महिमा का वर्णन किया है। अजामिलोपाख्यान के माध्यम से भगवान के नाम की महिमा का वर्णन किया। इसके बाद कथा आती है वृत्रासुर की कथा। षष्ठ स्कंद में श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को वृत्रासुर का चरित्र सुनाते हैं। वृत्रासुर नाम का एक असुर था, भगवान का परम भक्त था। भगवान की भक्ति हर व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो असुर हो, चाहे राक्षस हो, चाहे देवता हो। बाकी कर्मों में सबका अधिकार नहीं। यज्ञ केवल मनुष्य कर सकते हैं, देवता नहीं कर सकते। यज्ञ से कल्याण होता है, लेकिन यज्ञ तो केवल मनुष्य कर सकता है। मनुष्याणाम आरंभ सामर्थ्यात्, क्योंकि मनुष्य को ही यज्ञ करने का अधिकार है। क्यों अधिकार है? बोले आप यज्ञ करेंगे तो यज्ञ में आहुति देनी होगी। इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा। तो अगर इंद्र यज्ञ करेंगे तो इंद्र किस इंद्र को आहुति देंगे? यह प्रश्न खड़ा हो जाएगा। अगर इंद्र यज्ञ करें तो इंद्र यज्ञ करेंगे तो शास्त्र तो यही कहता है पहले प्रजापति को आहुति दो, फिर इंद्र को आहुति दो। आघार आहुति करते समय प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा कहना ही पड़ेगा। तो इंद्र अगर यज्ञ करेंगे तो वो कैसे आहुति देंगे और किस इंद्र को देंगे? उनका देवता कौन होगा? क्योंकि यज्ञ में तो देवता द्रव्य का देवता के लिए त्याग, इसी का नाम यज्ञ है। तो देवताओं के अतिरिक्त अलग किसी देवता की कल्पना हो नहीं सकती। तो फिर देवता किस देवता का यजन करेंगे? इसलिए देवताओं को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। देवता यज्ञ नहीं कर सकते, वो यज्ञ के कर्ता नहीं है, वो यज्ञ के भोक्ता है। वो यज्ञ का भोग करते हैं। कर्ता तो मनुष्य हो सकता है, लेकिन भगवान की भक्ति, बोले भगवान की भक्ति में सबको अधिकार है। देवता भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं, राक्षस भी भगवान की भक्ति के अधिकारी है, मनुष्य भी भगवान की भक्ति के अधिकारी। बल्कि यज्ञ आदि कर्म तो केवल मनुष्य कर सकता, पशु नहीं कर सकते। लेकिन भगवान की भक्ति में पशु का भी अधिकार, पशु भी भगवान की भक्ति कर सकता है। अगर उसके जन्मांतर के संस्कार ऐसे हैं कि पशु योनि में रह करके भी उसे भगवान के चरणों की निष्ठा होती है और उसे अनुभव होता है, भले वो बोल न पावे, तो उसके द्वारा की गई भक्ति उसका कल्याण कर देती। और एक दो नहीं, कितनी कथाएं हैं हमारा भागवत में ही कथा है। अष्टम स्कंद में गजराज कौन था? पशु था। गजराज पशु था, हाथी था। लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार के कारण प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम, पूर्व जन्म के संस्कार के कारण भगवान की उसे याद आ गई और उसने भगवान की भक्ति की, भगवान की स्तुति की और भगवान ने उस पर करुणा की, कृपा की।
पशु को भी भगवान की भक्ति में अधिकार है, यहां तक कि वृक्ष योनियों को भी भगवान की भक्ति में अधिकार है। इन वृक्षों के अंदर भी आत्माओं का निवास है। बिहार में पटना के पास एक बहुत बड़ा मठ है, तरेतपाली मठ, वैष्णवों का मठ है, बड़ा प्राचीन है, कई सौ वर्ष पुराना। वहां के स्वामी जी महाराज थे, स्वामी श्री वासुदेवाचार्य जी महाराज। उनके यहां उनके बगीचे में एक बैगन का पेड़ था। ये ज्यादा दिन की घटना नहीं है, अभी लगभग 50-60 वर्ष पूर्व की हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज के सामने की यह घटना वो सुनाया करते थे कि वो बैगन का पेड़ था और उस बैगन के पेड़ से रोज 1-1.5 किलो 2 किलो बैगन निकलता था। उसकी झाड़ जो है बड़ी हो गई थी, फैल गई थी, और लगभग 12-13 वर्षों तक वही एक पेड़ रहा। उस पेड़ से हर दूसरे तीसरे दिन 1.5 किलो 2 किलो बैगन निकले। उस पेड़ की इस विशेषता के कारण उसको किसी ने काटा नहीं, हटाया नहीं। 12-13 वर्ष जब बीत गया तो एक दिन स्वामी जी को रात्रि में स्वप्न हुआ कि उस बैगन के पेड़ के अंदर से कोई व्यक्ति निकला और वो आकर के कह रहा है, स्वामी जी अब हमको विदा कर दो, हम जाना चाहते हैं। हमने भगवान की इतनी सेवा की, इतनी सब्जी की सेवा हमने की, अब हमें कल्याण की प्राप्ति हो जाए। स्वामी जी ने कहा, क्यों? बोले, मैं सेवा करने के लिए वृक्ष योनि में जन्म लिया था और यह सेवा मुझे मिली, अब भगवान का चरणामृत देकर के हमारा कल्याण कर दो। उस स्वप्न को सत्य मानकर स्वामी जी महाराज ने प्रातः काल उठकर मंदिर में जो भगवान का चरणामृत होता है, स्नान कराने के बाद उस चरणामृत को ले जाकर एक कटोरी चरणामृत उस पेड़ की जड़ में डाल दिया। उसी दिन सायंकाल वो पेड़ अपने आप सूख गया और समाप्त हो गया। ये सत्य घटना। इन वृक्षों के अंदर भी आत्माओं का निवास। आज के विज्ञान ने तो सिद्ध किया कि वृक्ष में आत्मा है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले ही सब कुछ कह दिया। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला में वर्णन ही है, कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव देवर्षि नारद के श्राप से वृक्ष योनि को प्राप्त हो गए और यमलार्जुन वृक्ष बनकर के, अर्जुन वृक्ष बनकर के गोकुल में थे। और भगवान श्री कृष्ण को मैया ने जब उलूखल में बांधा तो उस उलूखल के अटक जाने पर भगवान ने जब खींचा तो दोनों पेड़ उखड़ करके गिर पड़े और उन पेड़ों के अंदर जो आत्मा थी नलकूबर मणिग्रीव की, उन दोनों आत्माओं को सदगति की प्राप्ति हुई। तो वृक्षों में भी आत्मा का निवास है और वृक्ष योनि में रहने वाले प्राणी भी भगवान की भक्ति करते हैं, पशु भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। भगवान की भक्ति में सबको अधिकार है। वृत्रासुर असुर था, भगवान का परम भक्त था, यज्ञ कुंड से प्रकट हुआ था। क्यों प्रकट हुआ था? बड़ी सुंदर कथा है भागवत में। एक बार देवगुरु बृहस्पति स्वर्ग में पहुंचे देवराज इंद्र की सभा में, तो देवराज इंद्र अपने आसन से उठ करके खड़े नहीं हुए, आसन पर बैठे ही रहे। देवगुरु बृहस्पति को अच्छा नहीं लगा। इंद्र को इतना अभिमान कि मैं देवताओं का राजा हूं, मेरे आने पर उठ करके खड़ा भी नहीं हुआ, अभ्युत्थान भी नहीं किया, इसे इतना भी शिष्टाचार का ज्ञान नहीं। शिष्टाचार तो यही कहता है कि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आवे, गुरु, आचार्य, ब्राह्मण, पिता, पूज्य व्यक्ति, तो उसके आने पर व्यक्ति को उठ करके खड़े हो जाना चाहिए। यह प्रथम शिष्टाचार है। देवराज इंद्र अपने आसन से नहीं उठे, देवगुरु बृहस्पति को अच्छा नहीं लगा। देवगुरु बृहस्पति कुछ बोले नहीं, सभा से उठ करके चले गए और कहां चले गए किसी को पता नहीं चला। देवराज इंद्र ने बहुत ढूंढा, कहीं गुरुजी मिले नहीं। देवगुरु बृहस्पति कहीं छिप गए जाकर। यह बात दैत्यों को पता चल गई कि आजकल देवताओं के गुरु बृहस्पति देवताओं से असंतुष्ट हैं, अप्रसन्न है। इस समय अगर देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया जाए तो स्वर्ग की सत्ता हम लोगों को प्राप्त हो जाए। क्यों? बोले गुरु जी की कृपा नहीं। गुरु जी की कृपा बनी रहे तो चेले का बाल बांका नहीं हो सकता। कहावत कहते हैं ना कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। अगर गुरु मेहरबान है तो फिर चेले का कुछ बिगड़ नहीं सकता। दैत्यों ने जान लिया कि देवताओं के ऊपर गुरु जी की कृपा नहीं है, इस समय देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया जाए तो स्वर्ग की सत्ता हमें मिल जाए। ये सत्ता की लड़ाई देवता और दैत्यों की अनादिकाल से चलती आई है। दोनों महर्षि कश्यप की ही संतान है। दिति के पुत्र दैत्य हैं और अदिति के पुत्र आदित्य देवता हैं।
पिता दोनों के एक हैं, माताएं अलग अलग। और स्वर्ग की सत्ता के लिए ये लड़ाई देवता और दैत्यों की अनादिकाल से, और दोनों की विचारधाराएं अलग अलग। आज की भाषा में कह लो तो दक्षिणपंथी और वामपंथी। राक्षस कौन है? बोले वामपंथी, और देवता दक्षिणपंथी। ये वैचारिक लड़ाई अनादिकाल से चली आई, आज नया नहीं। और दोनों में कुछ विशेषताएं भी। देवताओं की एक विशेषता है कि देवता भगवान के परम भक्त हैं, और दैत्य, बोले दैत्यों की एक विशेषता है कि दैत्य भगवान के भक्त तो नहीं होते, कोई कोई दैत्य भगवान के भक्त होते हैं, लेकिन दैत्य गुरु भक्त होते। गुरु भक्ति सीखना है तो दैत्यों से सीखना चाहिए। गुरु के प्रति इतना विश्वास और इतनी निष्ठा देवताओं में भी नहीं है जितनी दैत्यों के अंदर। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं, जो परम ज्ञानी हैं, विद्वान हैं। इसीलिए शुक्राचार्य जी महाराज अपनी तपस्या और अपने आशीर्वाद के द्वारा दैत्यों को सदा पोषित करते रहते हैं, उनको बलवान बनाए रखते हैं। इसीलिए कभी कभी दैत्य भी देवताओं पर हावी हो जाते हैं। दैत्यों की विशेषता है कि दैत्य बहुत बड़े गुरु भक्त होते हैं। उनके गुरु शुक्राचार्य अगर कह दें कि तुम अपना सिर काट करके मुझे दे दो, तो दैत्य अपना सिर काट करके दे देंगे, गुरु के चरणों में रख देंगे। ये निष्ठा गुरु के प्रति। इसीलिए शुक्राचार्य जी महाराज सदा अपनी करुणा की वर्षा उन दैत्यों के ऊपर करते रहते। दैत्यों में भी बहुत बड़ी विशेषताएं हैं। दैत्य अच्छे भी हैं, दैत्य भी बड़े पुरुषार्थी होते, और वे भी सारे नियमों का पालन करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, यज्ञ करते हैं। वे दैत्य तपस्या भी करते हैं, लेकिन अहंकार की अधिकता होने के कारण, तमोगुण होने के कारण सत्ता की लड़ाई में उनका विद्वेष देवताओं से होता है, और उसी अभिमान के कारण वो भगवान की भी उपेक्षा कर देते हैं। इसलिए दैत्यों का पराभव हो जाता है। और बाकी विशेषता तो दैत्यों के अंदर भी। कभी कभी जब रामायण भागवत पढ़ते समय अनुभव होता है तो लगता है कि आज के आदमी से वो राक्षस कहीं अच्छे थे। रामायण पढ़ लेना। श्री हनुमान जी महाराज जब लंका में पहुंचे और पूरी रात हनुमान जी महाराज जानकी जी को ढूंढते रहे। जब प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त हुआ, ढूंढते ढूंढते सवेरा होने को आया, तो हनुमान जी देखते क्या है, लंका में जितने राक्षस हैं सबके घर में अग्निहोत्र हो रहा है। सब राक्षस उठ करके नहा धो करके ब्रह्म मुहूर्त में अग्निहोत्र कर रहे हैं। उन राक्षसों के घर में वेद पाठ हो रहा था। सुस्राव ब्रह्म घोषान सविरात्रे ब्रह्म राक्षसान, महर्षि वाल्मीकि लिखते। विचार करना, हमसे अच्छे थे कि नहीं थे? आज हमारे यहां 4 बजे उठ करके कौन अग्निहोत्र कर रहा है? किसके घर में वेद पाठ हो रहा है? रावण त्रिकाल संध्या करता था महाराज। आज ब्राह्मण एक काल की भी संध्या नहीं करते। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 वर्ण के लोगों को, पुरुषों को नित्य त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या। 3 काल की संध्या कौन कहे? एक संध्या भी नहीं होती। अब पूछ लो संध्या किसे कहते हैं, संध्या मालूम है नहीं? यही बताएंगे हाँ महाराज संध्या शाम को होती है, तब चिराग जलता है, उसी को संध्या समझते। संधीयते परब्रह्म सद्भिर संध्या उच्यते। सायंकाल, प्रातः काल, मध्याह्न काल ब्रह्म का आराधन, उपासना, इसका नाम संध्या है। और संध्या ही विप्र का मूल है। विप्रो वृक्ष तस्य मूलम ही संध्या। शास्त्र कहता है ब्राह्मण वृक्ष है, और उस वृक्ष की जड़ क्या है? बोले संध्या है। आज कोई ब्राह्मण संध्या नहीं करता। रावण 3 काल संध्या करता था, और अपने घर में नहीं करता था। आजकल लोग जो कुछ थोड़ा बहुत करते भी हैं तो क्या करते? बोले बाथरूम में नहाए, और वहीं बाथरूम में लोटा लेकर के, पानी लेकर के आके सामने खड़े होकर सूर्य भगवान को अर्घ दे लिया, हो गया संध्या। रावण, बोले रावण 3 काल की संध्या अलग अलग 3 समुद्रों में घूम करके करता था। समुद्र तीर्थों का राजा है, अलग अलग तीर्थों में जाकर और विधि पूर्वक रावण संध्या करता, यज्ञोपवीत धारण करता था। आज के ब्राह्मण यज्ञोपवीत उठा के खूंटी टांग दिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये हमारे समाज की विकृति है। इस प्रकार से अगर विचार करो तो रावण कहीं अच्छा था। उसकी कमी अगर कुछ थी तो उसकी कमी यही थी कि अहंकारी था, और अहंकार के कारण ही रावण को भगवान ने मारा, और कोई कारण नहीं था। जो पाप रावण ने किया, जो पाप बाली ने किया,
वही पाप विभीषण और सुग्रीव ने भी किया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जेहि अघ बंध्यो व्याधि जिम्मेवारी, जेहि अघ बंध्यो व्याधि जिम्मेवारी, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली, सोई करतूत विभीषण केरी, सोई करतूत विभीषण केरी, सपने सोना राम हियरी, सपने सोना राम हियरी, यही अघ बंध्यो व्याधि जिम्मेवारी, यही अघ बंध्यो व्याधि जिम्मेवारी, यही अघ बंध्यो व्याधि। जिस पाप के कारण, जेहि अघ, अघ माने पाप, जिस पाप के कारण भगवान ने व्याध के समान बाली को मार दिया। बाली को भगवान राम ने मारा तो कहा, मैं तुमको इसलिए मार रहा हूं कि तुमने पाप किया है। बोले क्या पाप किया? बोले अनुज बधु भगिनी सुत नारी सुन सठ सम कन्या ये चारी, इन्हीं कुदृष्ट बिलोक ही जोई ताहि बधे कछु पाप न हुई। इसलिए मैं तुमको मार रहा हूं। और वही काम सुग्रीव ने बाद में किया। गोस्वामी जी कह रहे हैं, सोई सुकंठ पुनिकीन कुचाली, वही कुचाल सुग्रीव सुकंठ ने किया। बाली ने सुग्रीव की पत्नी का हरण करके अपनी पत्नी बना लिया था, और बाली के मर जाने के बाद बाली की पत्नी तारा को सुग्रीव ने अपनी पत्नी बना लिया। वही काम सुग्रीव ने भी किया। और सोई करतूत विभीषण केरी, वही करतूत विभीषण ने की। रावण परिस्त्री का हरण कर लेता था, और विभीषण जी ने भी वही किया। रावण के मर जाने के बाद रावण की पत्नी मंदोदरी को विभीषण ने अपनी पत्नी बना लिया। रामायण में लिखा है। अगर यही पाप था जिस कारण से रावण को और बाली को भगवान ने मारा, बोले यही पाप तो सुग्रीव और विभीषण ने भी किया। लेकिन सपने हो सो न राम ही हेरी। गोस्वामी जी कहते सपने में भी भगवान ने उधर देखा नहीं, विचार नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि विभीषण और सुग्रीव भगवान के भक्त। भगवान भक्त पक्षपाती हैं। बोले भगवान भी पक्षपाती हैं? बोले हां हैं। अगर भगवान अपने भक्तों का पक्ष न लें तो भक्ति का सिद्धांत ही नहीं चलेगा। जब भगवान तराजू तौल करके निर्णय करने लग जाएंगे तब भगवान की भक्ति की जरूरत क्या पड़ेगी? भक्ति की जरूरत तो तब है भगवान अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। भगवान भक्त पक्षपाती, अपना भक्त है इसलिए अपने गलती करते हैं तो उस पर दृष्टि नहीं जाती। यही भगवान का पक्षपात है। लेकिन रावण को और बाली को भगवान ने क्यों मार दिया? इसलिए मार दिया कि उसके अंदर अभिमान था। अगर अभिमान न होता तो भगवान उसको भी स्वीकार कर लेते। भगवान कहते हैं तुम्हारे लाख दोष मैं स्वीकार कर लूंगा, करोड़ों ब्रह्म हत्या लगी हो, तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी ब्रह्म हत्या पर दृष्टिपात नहीं करूंगा। कोटि विप्र बद लागी ही जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। लेकिन तुम बड़े पवित्र हो, बड़े विद्वान हो, बड़े ज्ञानी हो, बड़े तपस्वी हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर अहंकार है तो तुम्हारा वो अहंकार तुम्हारी सारी योग्यता को मिटा देगा। रावण के अंदर अहंकार था। अस कही चला महाअभिमानी, महाअभिमानी था। बाली की भी वही स्थिति। भगवान ने यही कहा तेरी गलती सबसे बड़ी यह है कि मोढ़ तो अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करे से न काना। तेरे अंदर अभिमान है। भगवान को अभिमान अच्छा नहीं लगता। रावण के अंदर अभिमान था। तो इन असुरों के अंदर भी विशेषताएं होती, ये साधारण नहीं। इनके अंदर भी विशेषताएं हैं। और असुर भी भगवान के भक्त होते हैं, राक्षस भी भगवान के भक्त होते हैं। भगवान की भक्ति करने का अधिकार समस्त प्राणियों को है। यह वृत्रासुर त्वष्टा महर्षि के यज्ञ कुंड से प्रकट हुआ था। सुखदेव जी कहते हैं कि जब देवगुरु बृहस्पति देवताओं की सभा छोड़ करके चले गए, दैत्यों को पता चला। दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग को जीत लिया। स्वर्ग पर दैत्यों का आधिपत्य हो गया। स्वर्ग पर दैत्यों का जब आधिपत्य हो गया तब देवता घबराए, अब क्या करें। इंद्र भागे भागे फिरने लगे। ब्रह्मा जी के पास गए, क्या करें। भगवान के पास गए तो सब ने कहा
गुरु जी को किसी प्रकार बुलाओ और गुरु जी की कृपा प्राप्त करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। देवराज इंद्र ने कहा हमने बहुत ढूंढा, गुरु जी मिले नहीं, क्या करें? कोई दूसरा विकल्प? तो कहा दूसरा विकल्प यह है कि किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण को गुरु के रूप में वर्ण करो और अपनी गुरु की गद्दी पर उन ब्राह्मण आचार्य को विराजमान करके उनके आशीर्वाद को प्राप्त करो, तब तुम्हारा कल्याण हो। तब देवराज इंद्र ने त्वष्ट्रा महर्षि के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बनाया। त्वष्ट्रा महर्षि के पुत्र विश्वरूप परम ज्ञानी थे, उनको देवराज इंद्र ने अपना गुरु बनाया। और फिर विश्वरूप ने देवराज इंद्र को नारायण कवच का उपदेश किया और उस नारायण कवच का पाठ करके देवराज इंद्र युद्ध करने गए और युद्ध में उनको विजय प्राप्त हुई, स्वर्ग उनको प्राप्त हो गए। लेकिन स्वभाव व्यक्ति का बदलता नहीं, स्वभावो दुरतिक्रमः शास्त्र का सिद्धांत है। व्यक्ति चाह करके भी अपने स्वभाव को नहीं बदल पाता। जब रावण को भगवान ने युद्ध के मैदान में छोड़ दिया, रावण गिर पड़ा था, उसके अस्त्र शस्त्र छिन्न भिन्न हो गए थे, रथ टूट गया था, निहत्था जमीन पर गिर पड़ा और भगवान धनुष बाण लिए खड़े थे। रावण ने सोचा अब तो ये मुझे मार देंगे, लेकिन भगवान श्री राम ने कहा लंकेश तुम्हारे शस्त्र नष्ट हो गए, रथ टूट गया, युद्ध करते करते तुम थक गए हो, तुम्हारा ओंठ सूख गया है, जाओ और जाकर के रात्रि में विश्राम करो और विश्राम करके प्रातः काल फिर युद्ध करने आना, तब निर्णय होगा युद्ध का। कोई आवश्यक नहीं है कि आज ही युद्ध का निर्णय हो जाए। रावण को भगवान ने छोड़ दिया। रावण लंका में पहुंचा, रोने लगा महाराज रावण। जीवन में कभी रावण के आंख में आंसू नहीं आए थे, जीवन भर वो सबको रुलाता था। रावण का मतलब ही होता है रुलाने वाला। रावण शब्द का यही अर्थ है, रावणो लोक रावण, जो सबको रावण कराता है। रावण करना माने रोना, जो सबको रुलावे उसका नाम रावण। आज रावण स्वयं रो रहा था, 10 मुख से 20 आंखों से टप 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 आंसू टपक रहे थे। मंदोदरी ने देखा लंकेश आज ये पश्चिम में सूर्योदय कहां हो रहा है, आपकी आंखों में अस्त्र और बाण की चोट रुलाएगी। मंदोदरी ने कहा फिर आप क्यों रो रहे हैं? रावण ने कहा आज राम के स्वभाव ने मुझको रुला दिया, मेरे जैसे अपराधी को भी उन्होंने छोड़ दिया। राम के उस स्वभाव को सोचकर मैं रो रहा हूं, कितने वो उदार हैं, कितने महान हैं। मंदोदरी ने सोचा मौका बहुत अच्छा है, गरम तवे पर रोटी सेक लेनी चाहिए। हाँ, अभी इसकी बुद्धि शुद्ध है, इसका मार्गदर्शन हो। मंदोदरी ने कहा अगर ऐसी बात है कि उनके स्वभाव ने आपको रुला दिया तो फिर उनसे विग्रह की आवश्यकता क्या है? सीता को वापस कर दो, सीता को लौटा दो, उनके चरणों में चले जाओ। क्यों? रावण ने कहा द्विधा भज्ये अमित्येवम, मेरे 2 टुकड़े हो जाएं वो मुझे स्वीकार्य है। द्विधा भज्ये अमित्येवम न कथंचन, मैं झुक नहीं सकता, मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। द्विधा भज्ये अमित्येवम न नमेयम कथंचन। मंदोदरी ने कहा क्यों? तो रावण ने कहा ए समय सहजो दोषः स्वभावो दुरतिक्रमः, ये मेरा दोष समझ लो, चाहे मेरा स्वभाव समझ लो, और स्वभाव कभी परिवर्तित नहीं होता है, स्वभावो दुरतिक्रमः। ये रावण ने कहा, स्वभाव को कोई बदल नहीं सकता। बहुत व्यक्ति सावधान रहे तो थोड़ी देर उसका स्वभाव छिपा रहेगा, लेकिन जो ही वो सहज होगा उसका स्वभाव प्रकट हो जाएगा। इंद्र का वही स्वभाव, अभिमान से युक्त। एक दिन उन नए गुरुजी का भी अपमान कर दिया। अपमान कौन कहे, उनकी तो हत्या ही कर दी इंद्र ने। पुराने वाले गुरुजी का तो केवल अपमान किया था इंद्र ने, लेकिन आज एक दिन विश्वरूप जी यज्ञ कर रहे थे। ये नए गुरुजी जो थे त्वष्टा महर्षि के पुत्र, और यज्ञ करते हुए उन्होंने 2-4 आहुति असुरों को भी दे दी, राक्षसों को भी दे दी। देवराज इंद्र को अच्छा नहीं लगा, खाते मेरा है और आहुति देकर के दैत्यों का बल बढ़ा रहे हैं, मेरे विरोधियों का पोषण कर रहे हैं। इंद्र को क्रोध आ गया अपने गुरुजी के ऊपर। अब तो त्वष्टा महर्षि तो वो विश्वरूप जी तो विधि के अनुकूल यज्ञ कर रहे थे, और विधि में कहीं ऐसी विधि आ जाए तो करना ही पड़ता है। आज भी हम लोग यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में बहुत सी आहुतियां राक्षसों को दी जाती हैं। आज भी रक्षसाम भागोसी, वेद में मंत्र ही है, राक्षसों का भाग उनको दिया जाता है। और बहुत से ऐसे राक्षस हैं, असुर हैं, जो देवताओं के समान पूजित होते हैं और उनकी हम पूजा भी करते हैं, लेकिन वो हैं असुर। जैसे वरुण देवता, कलश में वरुण का आवाहन करके पूजन करते हैं ना,
नवरात्रि में और पूजा में सबके घर में कलश का स्थापन होता, तो कलश में जो वरुण देवता है वो कौन है? वो वरुण असुर है। वास्तु की पूजा करते हैं, नया घर बनाते हैं तो वास्तु की पूजा करते हैं, वो वास्तु कौन है? बोले असुर है। क्षेत्रपाल की पूजा करते हैं, क्षेत्रपाल कौन है? बोले असुर है। तो इन असुरों की भी पूजा होती है, क्योंकि उनका भी पद है, उनका भी अधिकार है, उनको भी आहुति प्राप्त होती है। विश्वरूप जी ने असुरों को आहुति दे दी, इंद्र को बुरा लगा। इंद्र ने कहा ये तो खाते मेरा हैं और आहुति देकर के मेरे विरोधियों का बल बढ़ा रहे हैं। देवराज इंद्र ने अपना शस्त्र उठाया और क्रोध में अपने गुरुजी को मार डाला, मारा, विश्वरूप का वध कर दिया। क्रुद्ध हन्यात् गुरुनपि, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी महाराज का यह वचन है। हनुमान जी कहते हैं क्रोधी व्यक्ति अपने क्रोध में अपने गुरु को भी मार सकता है, क्योंकि क्रोध इतना भयानक दुर्गुण है कि क्रोध आने पर बुद्धि उसकी काम नहीं करती। क्रुद्ध हन्यात् गुरुनपि, और इसका उदाहरण देवराज इंद्र है। देवराज इंद्र ने अपने गुरु विश्वरूप का वध कर दिया। देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई, क्योंकि ब्राह्मण थे विश्वरूप। ब्रह्म हत्या देवराज इंद्र के शरीर में चिपट गई। देवराज इंद्र का शरीर काला पड़ गया, उनके जितने आभूषण थे, उनका जो पीतांबर था, सब मलिन हो गया। ब्रह्म हत्या से देवराज इंद्र आवृत हो गए। देवराज इंद्र ने सोचा इस ब्रह्म हत्या से मुक्ति कैसे मिले, तो सभी देवताओं ने कहा इस ब्रह्म हत्या का आप विभाजन करके अपनी प्रजा में बांट दो। तो देवराज इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का 4 हिस्सा किया और अपनी प्रजा में बांट दिया। देवराज इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का एक हिस्सा 1/4 पृथ्वी को दे दिया। देवराज इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का 1/4 जो पृथ्वी को दिया, पृथ्वी में वो ब्रह्म हत्या ऊसर भूमि के रूप में दिखाई पड़ती है। पृथ्वी पर जो ऊसर भूमि होती है, वहां पर इंद्र की ब्रह्म हत्या का 1/4 भाग विद्यमान रहता है। इसीलिए ऊसर भूमि में यज्ञ नहीं होता, ऊसर भूमि में कोई अनुष्ठान नहीं किया जाता। ऊसर भूमि में निकलने वाली जो रेह होती है, उस रेह से कपड़ा धुलने पर कपड़ा भी अशुद्ध मान लिया जाता है। इसीलिए धोबी के धुले हुए कपड़े पूजा में नहीं पहने जाते थे, क्योंकि पहले रेह से ही धुलते थे, तब सर्फ साबुन कहां होता था। तो देवराज इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का एक भाग पृथ्वी को दे दिया और दूसरा भाग वृक्षों को दे दिया। देवराज इंद्र की ब्रह्म हत्या का दूसरा भाग जो वृक्ष को मिला, वृक्षों में वो ब्रह्म हत्या निर्यास के रूप में दिखाई पड़ती। वृक्ष की डाली को काट दो, वृक्ष की छाल को छील दो, तो उसके अंदर से जो पानी निकलता है, जो रस निकलता है, वो इंद्र की ब्रह्म हत्या का 4th भाग है। इसीलिए वृक्ष निर्यास का सेवन नहीं करना चाहिए। ताड़ी को इसीलिए अशुद्ध माना गया है। ताड़ी को, ताड़ के पेड़ में जब काट देते हैं तो उससे जो रस निकलता है वही तो ताड़ी होती है। लोग कहते हैं महाराज वो तो पानी है, मीठा है, वो तो शुद्ध रूप से वनस्पति है, आखिर खजूर खाते ही हैं, ताड़ का फल खाते ही हैं, तो उसके पेड़ का पानी पीने में क्या पाप है? तो उसका कारण यह है कि इंद्र की ब्रह्म हत्या का वो 4th भाग है वृक्ष निर्यास। तो वृक्ष निर्यास इंद्र की ब्रह्म हत्या का भाग है, इसीलिए गोंद भी खाने का निषेध है। गोंद का लड्डू लोग बड़े प्रेम से खाते हैं। गोंद भी क्या है? बोले वृक्ष निर्यास है, इसलिए गोंद का लड्डू भी नहीं खाना चाहिए, गोंद भी नहीं खाना चाहिए। इंद्र की ब्रह्म हत्या का वो 4th भाग। देवराज इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का एक भाग जल को दे दिया। जल में वो ब्रह्म हत्या बुदबुद और फेन के रूप में दिखाई पड़ती है। जल में जहां फेन निकल रहा हो, बुदबुदे उठ रहे हो, ऐसे जल में स्नान करना और उस जल को पीना, उपयोग में लेना, यह निषिद्ध किया गया। और इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का एक भाग, 4था भाग स्त्रियों को दे दिया। स्त्रियों में वो ब्रह्म हत्या मासिक धर्म के रूप में दिखाई पड़ती है, इसीलिए उस काल में स्त्री को अपवित्र माना जाता है। 4 दिनों तक उनका स्पर्श, उनका दर्शन भी शास्त्र ने निषेध किया है। इस प्रकार से देवराज इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का 4 विभाग करके अपनी प्रजा में बांट दिया। देवराज इंद्र ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए। उधर महर्षि त्वष्टा को जब पता चला कि मेरे पुत्र को देवराज इंद्र अपना पुरोहित बना करके ले गए थे, लेकिन देवराज इंद्र ने मेरे पुत्र विश्वरूप को मार दिया, तो त्वष्टा महर्षि ने संकल्प किया कि मैं यज्ञ करूंगा, उस यज्ञ से ऐसा पुरुष प्रकट हो जो इंद्र को मार दे। त्वष्टा महर्षि ने यज्ञ किया और यज्ञ में संकल्प किया इंद्र शत्रोर विवर्धस्व, इंद्र के शत्रु का संवर्धन हो। ऐसा संकल्प करके उन्होंने यज्ञ किया। त्वष्टा महर्षि के यज्ञ कुंड से एक भयानक असुर प्रकट हुआ। उस असुर का नाम वृत्रासुर था। त्वष्टा महर्षि के यज्ञ कुंड से प्रकट हुआ वृत्रासुर।
और वह वृत्रासुर भगवान का परम भक्त था। वृत्रासुर देवराज इंद्र से युद्ध करने गया और देवराज इंद्र ने उस वृत्रासुर को मार दिया। वृत्रासुर इंद्र को नहीं मार पाया, जबकि त्वष्टा महर्षि ने संकल्प किया था कि ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो इंद्र को मार दे, क्योंकि इंद्र ने मेरे बेटे को मारा। लेकिन वह वृत्रासुर इंद्र को नहीं मार पाया, इंद्र ने ही वृत्रासुर को मार दिया। क्यों? तो इसका उत्तर देते हैं कि यज्ञ करते समय, मंत्र का उच्चारण करते समय मंत्र में एक स्वर बदल गया, इसीलिए अर्थ का अनर्थ हो गया। स्वरतो वर्णतो मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग वज्रो जजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। वेद मंत्र में, यज्ञ की क्रियाओं में अगर उच्चारण की अशुद्धि हो जाए, मंत्र का उच्चारण गलत हो जाए, एक स्वर भी गलत हो जाए, तो यज्ञ का फल उल्टा हो जाता है। इसीलिए मंत्र का उच्चारण बहुत ही शुद्धता से करना चाहिए। इसीलिए मंत्र को पहले गुरु के पास जाकर गुरुकुल में पढ़ करके उसके उच्चारण को ठीक ठीक सीखा जाता है। क्यों? बोले थोड़ा भी स्वर इधर उधर होगा तो उस मंत्र का फल विपरीत हो जाएगा। त्वष्टा महर्षि ने जो मंत्र का उच्चारण किया उसमें केवल एक स्वर गड़बड़ हो गया था, बस। उदात्त और अनुदात्त में भेद हो गया था, जहां उदात्त बोलना चाहिए वहां अनुदात्त हो गया। बस इतने के कारण, एक स्वर के भेद के कारण अर्थ बदल गया। क्या अर्थ हो गया? बोले उन्होंने संकल्प किया इंद्र शत्रु पैदा हो। इंद्र शत्रु का मतलब, बोले इंद्र शत्रु शब्द का दो अर्थ होगा समास करने पर। इंद्रस्य शत्रु, इंद्र शत्रु, षष्ठी तत्पुरुष समास। इंद्र का जो इंद्रस्य शत्रु, जो इंद्र का शत्रु है, और बहुब्रीहि समास करेंगे तो इंद्र शत्रु जस्य असौ तथा विधा, इंद्र जिसका शत्रु। शब्द एक ही बनेगा, इंद्र शत्रु, लेकिन समास के भेद से दो अर्थ होगा। अब कौन सा अर्थ कहां पर ग्रहण किया जाए? बोले स्वर के भेद से वो अर्थ भेद समझ में आएगा, और एक स्वर की गड़बड़ी होने पर अर्थ बदल गया। और वृत्रासुर पैदा तो हुआ, लेकिन वो इंद्र को नहीं मार पाया, इंद्र ने ही वृत्रासुर को मार दिया। इसलिए यज्ञ में, कर्मकांड में मंत्र की शुद्धि होनी चाहिए। मंत्र अगर शुद्ध नहीं मालूम है तो दिखाने के लिए, चिल्लाने के लिए ज्यादा मंत्र मत बोलो, केवल नाम बोल दो। रामाय नमः पुष्पम समर्पयामि, पुष्प का मंत्र नहीं याद है कोई बात नहीं, पुष्पम समर्पयामि, चंदनम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, काम चल जाएगा। लेकिन दिखाने के लिए मंत्र बोलने के चक्कर में गलत मंत्र बोले तो परिणाम उसका गलत होगा। महर्षि पतंजलि अपने भाष्य में लिखते हैं कि स्वरतो वर्णतो मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग वज्रो जजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। स्वर वर्ण का उच्चारण गलत हो जाए तो वह मंत्र ही बाग वज्र बन जाता है। सवाग वज्रो जजमानम हिनस्ति, वो जजमान का ही हनन कर देता है। किस प्रकार से? बोले यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात, जैसे एक स्वर के अपराध के कारण इंद्र शत्रु वृत्रासुर मारा गया। इसलिए यज्ञ यागादि कर्मकांड में इन सारे विषयों पर विशेष विचार करना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में तो श्री दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा है कि यज्ञ में अगर कोई कमी रह जाती है, मंत्र की अशुद्धि, विधि की अशुद्धि, तो असुर लोग उस यज्ञ के फल को नष्ट कर देते। छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। यह दशरथ जी का वचन है वाल्मीकि रामायण। विधिहीनस्य यज्ञस्य, विधि से हीन यज्ञ हो तो कर्ता का ही विनाश हो जाता है। वो वृत्रासुर पैदा तो हुआ, बड़ा विशाल था महाराज, पूरे ब्रह्मांड को ही ग्रस लेने का सामर्थ्य उसके अंदर था। इंद्र से युद्ध करने गया, देवराज इंद्र वज्र लेकर के आए, युद्ध हुआ। उस युद्ध में देवराज इंद्र को उनके हाथी के सहित उठा के पटक दिया। देवराज इंद्र तो घबरा गए कि मैं इसे जीत नहीं पाऊंगा, लेकिन वृत्रासुर ने कहा इंद्र आओ युद्ध करो, विजय तुम्हारी ही होगी, पराजय तो मेरी होगी, लेकिन ये जानते हुए भी मैं अपने कर्म को करूंगा, मैं युद्ध करूंगा। और रही बात जीतने और हारने की, ये संसार ही मिथ्या है। इस मिथ्या संसार में जीतने हारने का भी कोई मूल्य नहीं है। कोई जीत जाए चाहे हार जाए, क्योंकि यह खेल ही झूठा है। जैसे नाट्य मंच पर कोई राजा बना, कोई चोर बना, कोई सिपाही बना,
लेकिन यथार्थ में न कोई चोर है, न राजा है, न सिपाही है। केवल जब तक वो नाटक हुआ मंच पर तब तक वो सब थे, पर्दे के पीछे सब बराबर। वृत्रासुर का ऐसा विशुद्ध ज्ञान था। वृत्रासुर ने कहा आओ युद्ध करो। देवराज इंद्र का वृत्रासुर से युद्ध हुआ। उस युद्ध में वृत्रासुर ने देवराज इंद्र से कहा, इंद्र, जब मैं अपने प्रभु भगवान श्री हरि का चिंतन करने लग जाऊं, मैं उनका ध्यान करने लग जाऊं और मेरा मन मेरा चित्त मेरे आराध्य भगवान में लग जाए, उस समय तुम अपने वज्र से मेरा वध कर देना, मुझे मार दे। भगवान का स्मरण करते हुए मैं मरूंगा, भगवान को प्राप्त हो जाऊंगा। यह वृत्रासुर भगवान का परम भक्त था। वृत्रासुर ने जो भगवान की स्तुति की है, बड़ी अद्भुत स्तुति की। वृत्रासुर स्तुति करते हुए कहता है कि अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हे भगवान, मैं आपके चरणों का दास बन जाऊं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। निष्कामता, निष्काम भक्ति का उपदेश अगर किसी से लेना है तो वृत्रासुर से लो। वृत्रासुर असुर होकर कितनी अद्भुत बात कह रहा है। वृत्रासुर कहता है कि हे भगवान, मैं तो आपका दासानुदास बन जाऊं, आपके दास का दास बन जाऊं तो मेरा सौभाग्य होगा। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। और मेरा मन सदा आपका स्मरण करता रहे, मेरी वाणी आपका गुण वर्णन करती रहे, मेरा शरीर आपसे संबंधित कर्म करता रहे, आपकी पूजा करता रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ भी नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। वृत्रासुर कहता है कि न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। मुझे सार्वभौम पद भी नहीं चाहिए, मुझे रसातल का आधिपत्य भी नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपके चरणों की प्रीति चाहिए।